हेलो दोस्तों, वेलकम टू चाहत यादव ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग वीडियो डाल रहे हैं और ये ब्लॉग वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग वीडियो मेरी एक फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है और मेरी उस फ्रेंड को आप लोग भी जानते ही होंगे कहीं ना कहीं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि उनका नाम है फगुनिया और वो रहती हैं धनबाद। और आज उनका बेटी का बर्थडे है, तो उनके बेटी का बर्थडे में हम लोगों को मिला है इनविटेशन, तो हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम रेडी हो रहे हैं, साथ में भाई भी रेडी हो गया है और हस्बैंड जी रेडी होकर गाड़ी में बैठ चुके हैं। फिर हम लोग गाड़ी लेकर निकल चुके हैं। रास्ते में हम लोग को एक फूलों का दुकान दिखा। वहाँ पे बाहर में इतना खूबसूरत खूबसूरत बुक्के सजाया हुआ था कि बुक्के देखकर ही मेरा मन गदगद हो गया। हम भाई से बोले कि भाई चलो ना दुकान पे चल के एक बुक्के भी ले लेते हैं, क्योंकि पार्टी में बुक्के लेकर जाना एक अलग ही खूबसूरती दर्शाता है। तो भाई भी बोला कि चलो ठीक है। फिर हम लोग जीवा के बर्थडे के लिए एक बुक्के लेने गए। बाहर बहुत अच्छा बुक्के रखा हुआ था, लेकिन भैया एक छोटा सा बुक्के लेकर अंदर से आए और वो छोटा था, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था। तो मैंने भैया से बोला कि भैया आप इसे ही पैक कर दो। तो भैया पैक करने के लिए अंदर चले गए और बाहर बहुत सारा बुक्के रखा हुआ था। तो एक बुक्के हम लिए उठा, क्योंकि मुझे वो बुक्के बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने पूजा से बोला कि चल कम से कम ये बुक्के लेंगे नहीं, लेकिन हाँ इसके साथ 2-4 मेरा फ़ोटो क्लिक कर दे। और पूजा मेरा फ़ोटो भी क्लिक की, बहुत मस्त मस्त फ़ोटो आया है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने जीवा के लिए लिया गिफ्ट। तो गिफ्ट में हम सोच रहे थे कि क्या ले, फिर मुझे आइडिया आया कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जीवा 5 साल की बच्ची है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस ही लेंगे, तो मैं उसके लिए कुछ अलग लेती हूँ। तो मैंने जीवा के लिए ले लिया स्कूल बैग। और स्कूल बैग लेकर हम लोग अब पैकिंग करवाने के लिए ढूंढने लगे कि कहाँ जाएँ हम लोग पैकिंग करवाने के लिए। मार्केट में 2-3 दुकान हम लोग पूछे और काफ़ी शाम भी हो गया था कि भैया ये पैकिंग कहाँ होता है, तो कहीं नहीं हो रहा था। हमें लगा कि पता नहीं आज पैकिंग होगा भी कि नहीं होगा। फिर एक भैया ने बताया कि पीछे गली में घड़ी की दुकान है, वहाँ पे अगर आप लोग जाते हो तो आपका गिफ्ट पैक हो सकता है। तो उम्मीदों के साथ हम लोग गए और हमारी उम्मीदों पर हम लोग खरे उतर गए। हमारा सामान फाइनली, हमारा जो गिफ्ट था वो पैक हो गया। उसके बाद हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तभी हम लोगों ने नोटिस किया कि गाड़ी का जो सीएनजी है काफ़ी लो हो चुका है। तो भाई ने बोला कि चलो सीएनजी भी भरवा लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टूर पे जाना है और रात के 8 बज चुके हैं। तो जाते जाते कहीं बीच रास्ते में अगर ख़त्म हो गया, सीएनजी ना मिला, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग ने बोला ओके ठीक है भाई। फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे उतरकर सीएनजी ले लिया और सीएनजी लेने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए जहाँ फगुनिया जी रखी हुई थी पार्टी। वो अपने घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हाँ पार्टी रखी हुई थी। बाहर से उसका डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। तो हम और पूजा निकल चले पार्टी की ओर। मेरे हस्बैंड जी आगे ही जा चुके थे और भाई जो था गाड़ी को पार्किंग में लगाकर आ ही रहा था। अंदर गए तो बहुत बहुत चेहरों से मिलने का मौका मिला। वो चेहरे जिसे आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन हम सबसे पहले मिले राजेश जी से। राजेश जी इन्हीं की बेटी जीवा है, जिसका बर्थडे आज होने वाला है। और राजेश जी के साथ थे संजीव जी। तो राजेश जी के साथ बहुत सारा फ़ोटोज़ भी क्लिक हुआ, बहुत सारी बातें भी हुई। और राजेश जी से जब मैंने पूछा कि आपकी धर्म पत्नी फगुनिया जी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि फगुनिया अनदर गेस्ट का वेलकम करने में बिजी है। खैर, दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती हैं और दोनों जन ने इतनी खूबसूरती से पार्टी को अरेंज किया था, मैं तो सोचकर हैरान और दंग थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि इतने मेहमानों को मेंटेन करके चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर वो अपने मेहमान को देखने के लिए निकल गए। हम भी उनका ज़्यादा समय नहीं लिए, बोले कि जाइए आप अपने मेहमानों को देखिए। और संजीव जी बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किए, बहुत सारी बातें किए और संजीव जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बहुत दिनों से इनसे मिलना ही चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे पार्टी में हम दोनों का मुलाकात हो जाएगा। और इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ये वीडियो में सरल स्वभाव के लगते हैं, सच बताऊँ तो सामने उससे भी ज़्यादा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, एक अपनापन सा फील हुआ। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ, इस बातों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हम लोग बहुत सारा मस्ती किए, बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किए और बहुत ही बर्थडे पार्टी में इंजॉय किए। मतलब संजीव जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और मैं सोच रही हूँ कि कभी इनसे फिर से इनके घर मुलाकात करने जाऊँ। अब देखते हैं कि वो दिन कब आता है कि हम लोग फिर से एक छोटा सा मीटअप पार्टी करते हैं। खैर, पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर मैंने इनकी पत्नी जी को पूछा, तो पत्नी जी कविता जी आ गई सामने। वैसे कविता जी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही प्यारी लगती भी हैं, वीडियो में हो चाहे रियल में हो। तो कविता जी के साथ भी बहुत सारी बातें हुई, फ़ोटो क्लिक हुआ। उसके बाद आए हुए थे मनोज देव भैया। तो मनोज देव भैया से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इनकी छोटी सी गुड़िया इनके सीने से लटकी हुई थी। हमने बोला भैया आप बाबू को हमें दीजिए, लेकिन बोल रहे थे कि बहुत रोती है, रोने लगेगी।
और इनकी भी पत्नी ऐसे ही कहीं ना कहीं बिजी थी, सबकी बीवियाँ कहीं ना कहीं बिजी थी और पति कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर खड़े थे। लेकिन कसम से ये चीज़ मैंने रील्स में देखा था और रियल हो गया। उसके बाद हम गए जीवा को गिफ्ट देने के लिए और जीवा को बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन वहाँ पे राजेश जी भी नहीं थे, फगुनिया जी भी नहीं थे। वो लोग लग रहा है किसी मेहमान को स्वागत करने के लिए गए थे। तो मैंने जीवा का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया। उसके बाद हम और हमारे हस्बैंड जी बस डेकोरेशन देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर बाबू का भी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा ही बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद 2-3 फ्रेंड्स मिल गए जिनके साथ बहुत सारा सेल्फी हुआ, बहुत सारा वीडियो क्लिक हुआ और हम लोग बहुत सारा इन्जॉय किए। ये फ्रेंड्स धनबाद की रहने ही वाली है लोग, ये लोग फगुनिया जी के घर के पास की रहने वाली है लोग। और इन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हम लोग कितने दिनों से एक दूसरे के जानते हैं। बहुत सारी हम लोग बातें किए, बहुत सारा एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग बोले चलो कुछ खाना पीना किया जाए, तो हम पूजा पिए कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों मुझे स्प्राइट थम्स अप कुछ भी पसंद नहीं, मुझे ओनली 1 ऑरेंज जूस या मैंगो जूस मिल जाए मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरे लिए मिला था मिरिंडा। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए। खाना खाने में सभी लोग पहले पूड़ी से स्टार्ट कर रहे थे, तो हम पहले चावल से स्टार्ट कर रहे थे। और दोस्तों मैं चावल नहीं, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये है पुलाव। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे चावल बहुत पसंद है, तो जहाँ चावल से बनी हो पुलाव हो या बिरयानी हो, मैं तो पहले दम दबा कर खाती हूँ। इधर मेरे हस्बैंड जी भी खा रहे थे और संजीव जी और विजय जी आए हुए थे मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए, क्योंकि इनका कहना था कि आपके हस्बैंड को हम कभी नहीं देखे। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है आप लोग मिल लीजिए। उसके बाद सनातन कुमार महतो भैया से भी मुलाकात हुआ और उनकी धर्म पत्नी भी कहीं ना कहीं थी, तो उनसे भी बुलाकर बहुत सारा हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाएं और किए मुलाकात है। तो बहुत ही मुलाकात करके सभी लोगों से अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि खाना पीना हो ही गया है तो चला जाए कुछ डांस किया जाए। तो उसके बाद डांस फ्लोर पे सभी लोग गए और गजब का ठुमका लगाएं। डांस करते करते अब हम लोग हो गए थे, थक गए थे। अब हम लोग का प्लानिंग हुआ कि काफ़ी रात हो चुका है, वैसे भी दोस्तों तकरीबन 11:30-12 बज चुका था। तो डांस ख़त्म करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब घर को ही निकलेंगे। और डांस करते करते मैं तो पूरी तरह थक गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों अगर भोजपुरी गाना बजे और मैं डांस ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ग्रुपिंग डांस तो किए, उसके बाद अकेले हम डांस करके पूरा डांस फ्लोर ही खाली कर दिए थे और डांस फ्लोर पर हील्स पहन के डांस कर रहे थे, इसलिए मेरा पैर काफ़ी मतलब थरथरा रहा था और बहुत ज़्यादा डांस किए। उसके बाद सभी लोग हम लोग लिए विदा फगुनिया जी से, राजेश जी से और निकल चले घर की ओर। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर